सुबह के 7 थे। कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैलना शुरू हो चुकी थी। मैंने बिस्तर में एक और करूट बदली और फिर से आंखें मूंद लीं। फिर एहसास हवा के अब उठ जाना चाहिए वरना देर हो जाएगी। लेकिन कौन बिस्तर से निकलने का जतन करे। मैं बिस्तर में ही पड़ा रहा। तकरीबन 15 मिनट गुजर जाने के बाद मैंने हर जतन कर डाला। टूटी हुई चप्पल बिस्तर के साथ ही पड़ी रहती है। मैंने अपने पैर इसमें फैलाए और खिड़की की जानिब देखा। टूटी हुई खटर की पर गर्द पड़ी हुई थी। खिड़की के बाहर एक और दीवार थी। ये दीवार अगली इमारत की थी जो कि काफी बाहर थी। अभी सूरज इसके पीछे से निकल ना पाया था। आजकल अमीरों ने सूरज की रोशनी पर भी पहले अपना हक न लिया है। मैंने इस बारे में ज्यादा सोचना मुनासिब न समझा। आखिर मेरे कुछ सोचने से क्या फर्क पड़ जाता। मैंने हथेलियों को बिस्तर पर रखा, फिर बाजुओं पर जोर डाला और खड़ा हो गया। मेरे सर में अभी तक दर्द हो रहा था, भूख भी लग रही थी। गुज़श्ता 72 घंटों में मैं ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे सो सका था। इसके अलावा मैंने गिनकर 4 रोटियां और थोड़ी सी सब्जी खाई थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मुझे मीनार ही ना हो जाए। कमजोरी तो मुझे बहरहाल महसूस हो रही थी। सुबह के वक्त में पढ़ने जाता हूँ और रात को एक फैक्ट्री में चौकीदारी करता हूँ ताकि पढ़ाई का खर्च पूरा कर सकूँ। इस तरह से गरीब वालिदैन पर बोझ नहीं पड़ता। अगर उन पर बोझ डाल दूँ तो उनकी कमर टूट जाएगी। मैं घर में सबसे बड़ा हूँ। वो छोटे भाई की तालीम का खर्च उठाते हैं। मेरी बहनों की भी शादियां होने वाली हैं, उनके जैज के लिए पैसे जमा कर रहे हैं। ऐसे हालात में अगर मैं उनका साथ नहीं दे सकता तो मुझे उन पर बोझ भी नहीं बना चाहिए। मेरे कमरे में एक मेज पड़ा हुआ है। इसकी टांग टूट चुकी है। मैंने उसके नीचे चनदा बेटे रख दी हैं। मेज पर मेरी कुत्ता है और डबल रोटी धरी है। मैंने डबल रोटी का एक टुकड़ा निकाल कर खा लिया। गुज़श्ता चंद दिनों में डबल रोटी फिर से महंगी हो गई है। अब 18 रुपये की मिलती है। डबल रोटी की कीमत में इजाफे से तो मुझे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दिन का किराया, कमरे का किराया और बिजली की कीमतों में इजाफे ने बहुत सी मुश्किलात पैदा कर दी हैं। फैक्ट्री के मालिक ने मजदूरों की तनख्वाह नहीं बढ़ाई। 1500 रुपये माहवार में तमाम अखराजात पूरा करना खुदा को ढूंढ निकालने से ज़्यादा मुश्किल है। तमाम मजदूरों और अहलकारों को ये बात मालूम है, लेकिन हम पीठ की खातिर नहीं बोलते। इसके अलावा सबको जान प्यारी है। मोहम्मद हसीन दवाइयों की पैकिंग किया करता था। इसका भतीजा बीमार हो गया। घर वालों ने बच्चे को दवाई दी तो वो मर गया। तहकीक करने से मालूम हुआ कि ये वही दवाई थी जिसकी पैकिंग मोहम्मद हसीन ने की थी। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने गए तो थानेदार ने एफआईआर नहीं काटी। अगले रोज चंद पुलिस वाले मोहम्मद हसीन के घर आए और उसे फैक्ट्री में चोरी करने इल्जाम में गिरफ्तार करके ले गए। इन दिनों लाहौर में बम धमाके भी हो रहे थे। एक रोज अखबार में मोहम्मद हसीन की तस्वीर छपी। उसके साथ खबर गई हुई थी कि यह दहशतगर्द बम धमाकों में मुलव्वस था और पुलिस मुकाबले में मारा गया। मालिक ने बहुत साफ अल्फाज में अपना पैगाम मजदूरों तक पहुंचा दिया था।